तो पाकिस्तान हमेशा से पीस का अमन जो है ना वो कायम रहा है। अच्छा, आप देखें पाकिस्तान ने पूरी तरह, आप कुछ दिन पहले चले गए ना, पाकिस्तान ने पूरे तरीके से इंडिया को जो है ना गिराव में ले लिया था। अच्छा। उनके रिफाल जो तैयारा था पाकिस्तान ने उसे भी गिरा दिया। जो मोदी कुछ देर पहले कह रहा था कि इमरान खान की हुकूमत में कि अगर हमारे पास रिफाल तैयारा होता तो आज हम पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो हावी होते। लेकिन देखिए उन्होंने तैयारा भी ले लिए, जितनी उनके पास ताकत थी उन्होंने सारी इस्तेमाल कर ली, लेकिन पाकिस्तान ने पूरे तरीके के साथ इंडिया को जवाब दिया। और आप देखें कि पाकिस्तान ने पहले हमला नहीं किया, ठीक हो गया। पहले हमला इंडिया ने किया है। पाकिस्तान अपना जो है दिफा करता रहा है, और पाकिस्तान ने दिफा करने के साथ साथ फिर एंड पे आगे एक ही दिन में कुछ ही घंटों में उन्हें जवाब दिया है। और उसके बाद पाकिस्तान को फिर जब अमन का पैगाम मिला तो पाकिस्तान चुप करके खामोश होकर बैठ गया। लेकिन हमारी खामोशी को आज, जैसा कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने बोला है कि हमारी खामोशी को जो है ना वो हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अमन ज़रूर चाहते हैं, इस्लाम अमन का दर्स देता है, लेकिन अमन के साथ ये मत समझा जाए कि आप हमारे ऊपर हावी होंगे और हम आपके साथ जो है ना वो फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब अगर छेड़छाड़ इंडिया की जानिब से की जाएगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जी जाएगा। बिल्कुल मैम, ये तो सारी दुनिया जानती है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह जो फौज है वो पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ताकतवर फौज समझी लेकिन जाती अभी है। आर्मी चीफ ने ये भी बोला ना कि अगर नेक्स्ट इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग होगी तो पाकिस्तान पूरे इंडिया पे हमला करेगा, और सेम लाइक उनका भी यही रिएक्शन आएगा। तो अब जो जंगे इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे लड़गी 1948 की हो गई, फिर 71 की होगी, 65 की होगी, फिर कारगिल की होगी, लेकिन अब जो जंग है वो इंडिया पाकिस्तान के बीच बदल गया, क्योंकि इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया। अब पाकिस्तान भी होल ऑफ इंडिया पे ही अटैक करेगा। मैम बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है, ये बेसिकली मोदी की एक साजिश है। अच्छा, जैसा कि आप देखते हैं जैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान कभी भी इस तरह की कोई बात नहीं करता जंगबंदी की कि हम इंडिया को वो कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान कभी बात नहीं करता। लेकिन जैसे ही इंडिया में इलेक्शंस आती हैं, ख़ास तौर पर जब भी मोदी की हुकूमत आती है, तो वो ज़रूर ब ज़रूर ये बात को जो है ना वो उभारते हैं। और उनके जो आप मीडिया को उनको देख लें, उनका मीडिया कभी हमने लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर लिया। सबसे पहले देखे भाई लाहौर में बंदरगाह है कहाँ पे, हमने कराची पे कब्जा कर लिया, हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। उनके बकौल हम अभी कब्र पे बात कर रहे हैं। मैं देखा ये तो। मेरा भी दोबारा जन्म हो गया ना। जी, हम अभी कब्र में बात कर रहे हैं और अभी हमारे ऊपर मोदी साहब हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन देखिए आसिम मुनीर का बयान जो है भारत में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, और उनका मीडिया कह रहा है कि देखो देखो पाकिस्तान का आर्मी चीफ भड़काऊ भाषण दे रहा है इंडिया को लेके, यहाँ पर जो है इंडिया को प्रोवोक किया जा रहा है जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, हम पर दोबारा से अटैक करने की पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। अब क्या कहोगे? मैम वो तो हमारे आसिम मुनीर साहब के अभी तो नहीं खिलाफ, जैसे कि आप कुछ दिन पहले देखिए हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब से उनकी मुलाकात हुई है, तो तब भी आसिम मुनीर साहब ने अमन का ही वो जो है ना दर्स दिया, और उन्हें जो वो लंच दिया गया वो भी अमन की ही वजह से दिया गया है कि हमने इनको कहा कि आप अमन का जो है ना वो हल देखें और अमन कायम करें खित्ते में। तो इस वजह से इन्होंने हमारी बात मानी और अमन को जो है ना वो इन्होंने प्रमोट किया। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है तो आर्मी चीफ ने उसको जवाब दे दिया है। और नरेंद्र मोदी को ये भी पता है कि उसने जैसे पिछले बार किया था 27 फरवरी था आई थिंक, फिर उसने 9 मई वाला वाक़या भी देख लिया, और इंशाल्लाह इसी तरह जैसे हम भरपूर जवाब देते आए हैं। अगर वो मोदी सरकार ये हमें डराना चाह रही है या अपने इलेक्शंस की वजह से अपने आप को जीतना चाह रही है, अपना इलेक्शन जीतना चाह रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोल के, तो ये मत सोचें, क्योंकि उधर भी लोग एजुकेटेड हैं और इधर भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं। वो समझते हैं इस बात को कि हमें खोखली धमकियाँ ना दी जाएँ, और इंडिया को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर एक गोली चलाएँगे तो इंशाल्लाह उस एक गोली का जवाब 10 गोलियों में खाएँगे। और इनको यह भी पता होना चाहिए कि इन्होंने सिग्नेचर किए हुए, अगर ये चाहते हैं ना कि हम एटमी पावर हैं, हम एटमी यूज़ करेंगे, तो ये नो फर्स्ट यूज़ का सिग्नेचर ये कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास ये यूज़ नहीं, ये सिग्नेचर नहीं किया हुआ। इसलिए इंडिया वालों को खौफ खाना चाहिए पाकिस्तान के, पाकिस्तान उन पर रहम कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा पीस को प्रमोट करते हैं, और हमारी आर्मी ने भी हमेशा पीस को ही चाहा है कि पीस को प्रमोट किया जाए। और देखें ये इंडिया का कोई भी, इंडिया अपने आप को बड़ा मतलब समझता है, ये वो ऑपरेशन संदूर में इन्होंने कहा कि टेररिज्म है, टेररिस्ट रहते हैं। सिविलाइजेशन की आबादी को निशाना बनाने के बाद अगर आप कह दें कि टेररिस्ट रहते हैं, आप उस बंदे को कह रहे हैं जिस बंदे को मरे हुए भी बहुत अरसा हो गया है, जो पाकिस्तान में भी नहीं है। फिर आप लश्कर तैयबा का कह रहे हैं, क्या लश्कर तैयबा पाकिस्तान में ही है, सिर्फ इंडिया में भी हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि जो बंदे हमारे मरे हैं, जो बंदे हमारे मतलब मरे हैं, तो वो कश्मीर में वो बंदे मतलब
हमें अभी तक जिन बंदों ने मारे हैं वो बंदे भी अभी तक इन्होंने नाम शो नहीं किए। इन्होंने कहा कि अननोन है, हमें कोई पता नहीं है। तो फिर भी अगर पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह यूएन पे जा कहते हैं कि हमें पता नहीं है, हमने अभी तक कोई भी कंफर्म नहीं किया, हमारे पास कुछ नहीं है उनका, तो फिर भी पाकिस्तान पे ऐसे ही इल्ज़ाम लगाते रहेंगे, तो ये मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है। आप कह रहे हो कि ये जो आज का जो रिप्लाई दिया है जनरल आसिम मुनीर ने, ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और जब मैं ये न्यूज़ को स्टडी करी तो मैंने देखा कि भारत के कम से कम 30 से ज़्यादा चैनल्स ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को कोट किया हुआ था और वो बोल रहे थे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भारत को वरगला रहा है, भारत को गुस्सा दिला रहा है।